राजस्थान के इतिहास में बाबा रामदेव पीर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या वे सिर्फ एक चमत्कारी संत थे या फिर एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया? आज भी हजारों लोग उनकी समाधि पर शीश झुकाते हैं, उन्हें अवतार मानते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या बाबा रामदेव सच में मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले थे, या फिर उनके असली विचारों को लोगों से छिपा दिया गया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे हिस्ट्री टीवी, जहां हम इतिहास की सच्ची और अनसुनी कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम बाबा रामदेव पीर की उस सच्चाई पर से पर्दा उठाएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बचपन और पृष्ठभूमि 14वीं शताब्दी का राजस्थान, जहां ऊंच नीच, जात पात और सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर था। रूणीचा गांव में एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर इस भेदभाव को चुनौती देने वाला था। कुछ मान्यताओं के अनुसार बाबा रामदेव का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए तो उनके विचार और उनका जीवन मेघवाल समाज और अन्य पिछड़े वर्गों के बेहद करीब था। उनके अनुयायी मुख्य रूप से दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग थे। वे उन लोगों की तरफ खड़े हुए जिन्हें समाज ने हाशिए पर डाल दिया था। बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल में किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का भेदभाव नहीं किया। उनका संदेश था, इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष। उस दौर में समाज में जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि दलितों और निचली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। वे ऊंची जातियों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते थे, न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते थे। बाबा रामदेव ने इस व्यवस्था को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ईश्वर केवल ब्राह्मणों के नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हैं। उनके विचारों में साफ झलकता था कि धर्म का असली उद्देश्य प्रेम, सेवा और समानता है, न कि ऊंच नीच का भेदभाव। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी जहां हर इंसान को समान अधिकार मिले। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि कई जातिगत बंधन टूटने लगे। लेकिन समय के साथ उनके असली संदेश को लोगों ने भुला दिया और उन्हें एक चमत्कारी संत बना दिया गया। मूर्ति पूजा का विरोध। बाबा रामदेव ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए पत्थर की मूर्तियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा की जरूरत होती है। लेकिन विडंबना यह है कि आज उन्हीं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी पूजा होती है और लोग उनके नाम पर वही अंधविश्वास दोहराते हैं जिनका उन्होंने विरोध किया था। क्या बाबा रामदेव के चमत्कार सच थे? आज हम जिन चमत्कारों की कहानियां सुनते हैं वे कितनी सच हैं और कितनी मनगढ़ंत? 1. मृत बच्चों को जीवित करना। कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने डूबे हुए बच्चों को जीवित कर दिया था, लेकिन इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 2. घोड़े पर हवा में उड़ना। कई कथाओं में कहा जाता है कि वे अपने घोड़े पर हवा में उड़ते थे, लेकिन क्या यह महज एक धार्मिक मिथक नहीं? 3. कुएं में गिरकर गायब हो जाना। एक और कहानी यह बताती है कि वे कुएं में गिरकर अदृश्य हो गए थे और फिर समाधि ले ली। लेकिन क्या यह भी एक अंधविश्वास नहीं जिसे उनके असली विचारों को छुपाने के लिए फैलाया गया? इतिहास हमें बताता है कि बाबा रामदेव कोई जादूगर नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक थे जो अंधविश्वास को जड़ से मिटाना चाहते थे। बाबा रामदेव का असली योगदान। बाबा रामदेव ने समाज को एकता और समानता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी शिक्षाओं को लोग भूल गए और उन्हें एक चमत्कारी देवता बना दिया गया। अगर बाबा रामदेव ने समाज को अंधविश्वास से बचाने के लिए संघर्ष किया, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जा रही है? अगर वे जातिवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो आज उनके नाम पर जातिवाद क्यों बढ़ावा जा रहा है? आज के समाज के लिए बाबा रामदेव के विचार कितने प्रासंगिक हैं? आज भी जातिवाद जिंदा है। आज भी कई लोग अपने जन्म के आधार पर खुद को ऊंचा या नीचा समझते हैं। मंदिरों में ऊंच नीच की व्यवस्था आज भी देखी जाती है। ऐसे में क्या हमें बाबा रामदेव के असली विचारों को फिर से अपनाने की जरूरत नहीं? अंतिम विचार। बाबा रामदेव कोई चमत्कारी देवता नहीं थे, वे समाज सुधारक थे जिन्होंने समानता और भाईचारे की शिक्षा दी। अगर हम सच में बाबा रामदेव को मानते हैं तो हमें उनके विचारों को अपनाना होगा, न कि अंधविश्वास को।
तो क्या हम बाबा रामदेव के असली विचारों को फिर से अपनाएंगे? क्या जातिवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए? अगर आपको हमारी यह रिसर्च पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आरजे हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। बाबा रामदेव के असली विचारों को फैलाने में हमारा साथ दें। हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों और सच्चाइयों को उजागर करते रहेंगे। जुड़े रहें आरजे हिस्ट्री टीवी के साथ, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे समाज की असली पहचान में भी बसता है।